नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता। आप उत्तर प्रदेश की डिस्क्रिपेंसीज तो हम और आप पिछली बार भी चर्चा की कि या तो एक्ट ऑफ फ्रॉड स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा है, या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड मोदी जी का इलेक्शन कमीशन यानी ज्ञानेश गुप्ता जी का इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब ये ज्ञानेश गुप्ता जी की जिम्मेवारी है कि ये बता दे कि वो फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग या स्टेट इलेक्शन का चुनाव आयोग फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है। दोनों में से जो भी फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि लोकतंत्र की हत्या में ये लोग, इन दोनों में से कोई एक शामिल है। ये आपकी हताशा तो नहीं सुरेंद्र, ये आपकी हताशा तो नहीं? और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, अभी 29 नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए महाराष्ट्र में, और उसमें ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 125 के करीब पार्षद जीत गए असदुद्दीन ओवैसी के। वो कह रहे हैं कोई वोट चोरी होती ही नहीं है, देखिए हम जीत कर दिखाए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जीत के दिखाए, कितने लड़े वो इसको देख लीजिए, और हम कितने लड़े और हमने कितने जीते वो लेकर के इन बातों से कोई हम और ओवैसी क्यों लड़े? आप हमारी लड़ाई तो लोकतंत्र के जो प्रहरी है उनसे है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना लड़े, वो जीते, हम भी जीते हैं, हम उनसे 4 गुना ज्यादा जीते हैं। नहीं, वो तो मुसलमान वोट बैंक के दम पर ये चुनावी जीत हासिल करने में कामयाब हुए। अगर मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, जो राजस्थान में आरोप लग रहे हैं, या जो आपने उत्तर प्रदेश में लगाए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगा रही हैं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी कैसे जीत रहे हैं? क्या हिंदू वोट कर रहे हैं उन्हें? वो कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। संदीप भाई, ये जो नए किरदार आते हैं ना, नाटक पुराना चलाते हैं। इन चीजों को आप देखिए कि ओवैसी साहब एक कॉल देते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या मुंबई का मेयर कोई हिजाब वाली होगी या होगा, उसके बाद कैसे उसको नरेंद्र मोदी लपकते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी लपकती है। यानी एक हिंदुओं के वोटर के ठेकेदार बन जाए और दूसरे मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार बन जाए, और बाकी सब लोग अपनी ढपली बजाए। ये जनता नाटक समझती है, आप भी समझते हैं। आप पूछने के लिए कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन इसकी असलियत आपको पता है कि वो क्या है। हम ओवैसी हमारा दुश्मन नहीं है, वो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की लड़ाई में सभी लोगों को बराबर से लड़ने का हक नहीं। बराबर से लड़ने के इस हक में क्या सुप्रीम कोर्ट एक प्रहरी सुरक्षा कवच देता दिखाई दे रहा है ना पश्चिम बंगाल में? कि नाम सार्वजनिक करो। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ बड़ी साफ साफ। नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, हम उसके सहयोग में, उसके समर्थन में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ, छल, कपट, प्रपंच जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर करती है, वो जरूर आपको लोगों के सामने रखना चाहिए। और आपने आज रखा, सही किया आपने, आप महेश वर्मा को आज। आप मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई ऑरल ऑब्जर्वेशन दिया कि आपने गलत मतदाता जन्म सामने रख दिए? सुप्रीम कोर्ट जब तक केस खत्म नहीं कर रहा है, तब तक ये लोग इतना झूठ निर्लज्जता से कैसे बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं। हम लगातार पूछ रहे हैं घुसपैठिए कितने हैं? चुप। झारखंड में घुसपैठिए जब झारखंड में चुनाव था, बिहार में घुसपैठिए जब बिहार में चुनाव था, अब बंगाल में घुसपैठिए आ गए, बंगाल में चुनाव, दिल्ली में घुसपैठिए, दिल्ली का चुनाव, और जहाँ चुनाव, सर जहाँ चुनाव होता है वहां पर घुसपैठिए तो उनके दामाद लगते हैं, हमें लगता है। जहाँ ये लोग आते हैं उससे पहले अपने दामादों को भेज देते हैं वहां पर कि भाई हम हंगामा करो। उत्तर प्रदेश में कहने लगे लाखों बांग्लादेशी है, एक बांग्लादेशी निकला सर, पूरे 17 करोड़ में 16 करोड़ में एक बांग्लादेशी निकला आपके सामने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने झूठ बोला, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी झूठ, छल, कपट, प्रपंच करती है, इस पर कोई निगरानी लगेगी? इस पर निगरानी लगेगी? नहीं, निगरानी थोड़ी हो भी रही है, पर क्या यहाँ पर एक सेकंड सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं? क्या खामखा की गोपनीयता बढ़ती जा रही है? जो ओपी रावत ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि बात पे चुनाव आयोग को सामने नहीं आना चाहिए क्या? बीएलओ कह रहा है मुझे धमकाया जा रहा है। 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत, बीएलओ कह रहा है कि कुमार कि भाई मुझे धमकाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? 6 दिन हो गए इस बात को, चुप क्यों बैठा है चुनाव आयोग? ओपी रावत साहब रिटायर्ड हो गए शायद मेरे ख्याल से।
अच्छा रिटायर्ड है ओपी रावत साहब। हाँ इनसे आपने एक सवाल नहीं पूछा कि जब ये कार्यकाल पे थे तब भी ऐसे ही होता था, नंबर 1। और ये रूल आपकी बुक जो favorite तब थी script है वही ना? अब है कि बदल गई है। हाँ, अतीत को वर्तमान में कभी मत आना, एक के बाद भी साथ। नहीं नहीं, वर्तमान में ही आएंगे। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रावत साहब आके यहाँ पूरी सफाई पड़ गए हैं, ये भी तो रहे हैं ना मुख्य चुनाव तो ये आयोग। भी ऐसे ही थे, आप ये कह रहे हैं? उसी वक्त की रूल बुक है ना। अच्छा ये बगैर रूल बुक अच्छा, के चल ये बगैर रूल बुक के चलता है कार्यक्रम। बीएलओ देखिए, का ये लोक- वीडियो लोकतंत्र- वायरल हो जाता है, इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था चुनाव आयोग। मेरा सवाल सीधा है। बीएलओ एफआईआर नहीं कर सकता क्या? अच्छा बीएलओ नहीं, BLO FIR नहीं कर सकता। सरकार नहीं करेगी, अगर उस पे अटैक सरकार नहीं करेगी। उसको प्रलोभन बीएलओ दिया, की आप नौकरी या खा उसके लो, साथ कोई छल घर पे कपट- बैठ जाए वो, तो है एफआईआर ना? वो खुद बीएलओ को शहीद बना दो। सरकार क्या कर रही है? एफआईआर कौन करेगा? अच्छा अरे सरकार ऐसे कैसे संज्ञान ले ले टेलीविजन के प्रोग्राम का? सरकार संज्ञान वाह कैसे भाई ले वाह। ले? कौन सी कोर्ट भी दुनिया में? संज्ञान ले ले अच्छा, या टेलीविजन के तो मैं प्रोग्राम भारत का। में नहीं रह रहा इलेक्शन हूँ, कमीशन भी एक संज्ञान ले वाजपेयी ले। साहब। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे करनी सुनिए तो सर, सुनिए तो महाशय, मतलब सरकार कैसे ले ले सके? जी। ये बात बात पर प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, योगी आदित्यनाथ का अपमान कर दिया, ये कर दिया। कितनी एफआईआर होती है, जेल में डाल दिया जाता है, सरकार संज्ञान ही नहीं लेती। आप ये कह रहे हैं? इतना गंभीर सवाल उठा दिया पूरी प्रक्रिया पर, लोकतंत्र की मूल भावना पर, सरकार संज्ञान नहीं लेगी। उसका भी